बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक मेरा एडीए पार्ट 1 के वो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश को एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट अपने कोर्स में रखा था, उन स्टूडेंट्स के लिए आज मैं इंग्लिश लिटरेचर पार्ट 1 का कंप्लीट सिलेबस शेयर करूँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर करूँगा। जो मैं आपको गेस्ट दूंगा ये 2026 फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम जो आपके रिसेंटली होने वाले हैं, इस गैस के लिए एप्लीकेबल है। सप्ली के बच्चे भी इस गैस से तैयारी कर सकते हैं। ये गैस पंजाब यूनिवर्सिटी और जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के बच्चों के लिए एप्लीकेबल होगा। दोनों यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस सेम है। आज इंशाल्लाह ताला इंग्लिश लिटरेचर पार्ट 1 में अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं कर सकते, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चाहते हैं, तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आप सब कुछ जानेंगे। मैं सबसे पहले आपके साथ इंग्लिश लिटरेचर पार्ट 1 का सिलेबस शेयर करूंगा। फिर इस सिलेबस से रेलिवेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो उसके बाद देखेंगे। सिलेबस आपको जानना सबसे पहले ज़रूरी है। अच्छा, आपके ये जो पेपर होगा 100 मार्क्स का पेपर है, 100 नंबर का ये पेपर होगा। 3 मेजर टॉपिक इस पे आपने याद रखने हैं। पहला मेजर टॉपिक होगा वो शॉर्ट स्टोरीज़ का होगा, दूसरा प्लेज़ का है और तीसरा आपका नावल है। अच्छा, ये आपका 100 नंबर का पेपर, इसमें जो सवाल आएँगे, पेपर का पैटर्न आप देख लें। ये टोटल सवाल आपके 5 होंगे, ये पेयर की सूरत में होंगे, ए और बी। एक सवाल में 2 पार्ट होंगे। आपकी मर्ज़ी है चाहे दोनों में से ए पार्ट करें या बी पार्ट करें। लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका ए पार्ट और बी पार्ट है, आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका तब होगा जब आप इन दोनों में से किसी एक पार्ट को करेंगे। इसमें ऑप्शन है, दोनों में से किसी एक पार्ट के आपके पास चॉइस होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एक ही पार्ट के दोनों अटेम्प्ट कर लें और ये समझे कि हमने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। आपका जो पेयर बना होगा उस पेयर से आपने एक ही क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। इस तरह ये पेयर आपके टोटल 5 पेयर होंगे। अब इन 5 पेयर में आपने टोटल 5 क्वेश्चन चूज़ करने हैं। हर सवाल जो होगा वो 20 नंबर का होगा। ये मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो हमारी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, इसके टाइटल आप देख सकते हैं। टोटल 10 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। अब इनमें से किसी 4 शॉर्ट स्टोरी को पिक किया जाएगा। उसमें जो पोर्शन होगा, यहाँ से आपका 40 नंबर का, जो प्लेज़ हैं यहाँ से भी आपका 40 नंबर का, जबकि 20 नंबर का मतलब 1 से 2 सवाल आपके वो नावल से आएँगे। अच्छा, क्वेश्चन की तक़सीम भी आप देख लें। जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, 4 सवाल आपके यहाँ से आएँगे, 4 सवाल आपके प्ले से लिए जाएँगे और 2 सवाल आपके एनिमल फार्म जो नावल है वहाँ से लिए जाएँगे। इस तरह टोटल 10 सवाल बनते हैं। तो 10 सवाल ये 5 सवाल के साथ पेयर की सूरत में पूछे जाएँगे आपसे। मज़ीद आप अपनी आसानी के लिए इस पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर को देख सकते हैं। जिस यूनिवर्सिटी के बच्चे भी इसे फ़ॉलो करेंगे क्योंकि सिलेबस आप दोनों का सेम है। जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएँगे वही क्वेश्चन आपके भी होंगे। तो ये देखिए, आप जिस तरह मैंने आपको बताया क्वेश्चन आपके पेयर की सूरत में क्वेश्चन नंबर 1 है तो आपके ये क्वेश्चन नंबर 1 में 2 सवाल होंगे। इन दोनों में से आपने किसी एक को पिक करना है। दोनों सवाल आपने किसी एक ही क्वेश्चन से पिक नहीं करने। ठीक है? आपका अगर 2 पिक कर भी लेते हैं तो भी आपका एक ही सवाल कंसिडर होगा। इस तरह ये आपके जो सवाल है ये टोटल 5 सवाल होंगे। हर सवाल पेयर की सूरत में आएगा। क्वेश्चन की तक़सीम हमने सिलेबस भी जान लिया, क्वेश्चन की तक़सीम भी जान ली। मुझे उम्मीद है कि सिलेबस और अब पेपर की मार्क्स डिवीज़न में आपको किसी किस्म का डाउट नहीं रहेगा। अब हम देखते हैं कि शॉर्ट स्टोरीज़ कौन-सी इम्पोर्टेंट है, कौन से इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्लेस का भी चेक करते हैं और साथ-साथ जो एनिमल फार्म नावल है, उसका भी कैसा आपको दिखा। अच्छा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम शॉर्ट स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। ये पहले द काइट जो आपकी सबसे पहली शॉर्ट स्टोरी है, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो चीज़ें आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ये ऑल इन वन है। इन्हीं को आपने तैयार करना है। क्वेश्चन इनसे बाहर कोई भी रिपीट नहीं होगा। जो क्वेश्चन भी आएगा, इन्हीं के अंदर से बनेगा। अच्छा, जो क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ, इन सब को फोकस एक ही टॉपिक के साथ किया गया है। मैंने इन्हीं टॉपिक्स को जो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इन्हीं टॉपिक्स को मैंने मल्टी टॉपिक आंसर के साथ भी कवर कर रखा है। तो अगर आप स्टूडेंट्स ईज़ी फ़ील करते हैं, आपके पास बुक मौजूद नहीं है, अगर आपके पास बुक मौजूद है, तो इन क्वेश्चंस को आप अपनी बुक से तैयार कर सकते हैं। सारी शॉर्ट स्टोरीज़ के क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन अगर आप इनके मल्टी आंसर तैयार करना चाहते हैं, जो चीज़ें आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, जो स्टोरीज़ शेयर कर रहा हूँ, जो प्ले शेयर कर रहा हूँ, अगर आप इनके मल्टी आंसर करना चाहते हैं, तो मल्टी आंसर मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में नंबर भी शेयर कर दूँगा। आप मुझसे इनके
मल्टी आंसर का पीडीएफ परचेज़ कर सकते हैं। ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज़ के जो क्वेश्चन हैं, इंशाल्लाह इन्हीं को आप अपनी बुक से तैयार करें, इनसे बाहर कोई भी पेपर आपका रिपीट नहीं होगा। ये सारे आपके शॉर्ट स्टोरीज़ के टॉपिक हो गए। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है प्लेज़ का। टोटल 5 प्ले हैं। यहाँ से भी आपने प्रिपरेशन अपनी 100% कन्फर्म करनी है। अलग-अलग टॉपिक्स को भी तैयार कर सकते हैं, मल्टी आंसर को भी आप ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से आपका पेपर 100% कन्फर्म हो जाएगा। ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इनके पास्ट पेपर्स डीसी यूनिवर्सिटी के भी और पंजाब यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर्स लेटेस्ट पेपर पैटर्न के लिए आप देख सकते हैं। लेटेस्ट पेपर भी अपलोडेड है। इलेक्टिव पार्ट 2 अगर किसी बच्चे का है, वो भी आपको बताया अपलोडेड है। इसके अलावा जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं या दूसरा कोई और इलेक्टिव है, ऑलमोस्ट मैंने सारे सब्जेक्ट्स के गैस अपलोड कर रखे हैं। आप उन गैस को मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आपको इस चैनल से कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी आपको सारे मिल जाएँगे। तो ये सारे आपका यहाँ तक शॉर्ट स्टोरीज़ और प्लेज़ का पोर्शन कंप्लीट होता है। आज का हमारा नावल का लास्ट टॉपिक है शॉर्ट स्टोरीज़ के ऑलरेडी आपके साथ अपलोड कर चुका हूँ। प्लेस के भी आपने देख लिए। तो एनिमल फार्म पे टोटल आपको 14 क्वेश्चन है। ये पूरे साल की आपकी मेहनत है। सिर्फ़ 14 क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं। इंशाल्लाह गारंटी है कि इन्हीं 14 से आपके 2 सवाल जो हैं वो आराम से पेपर में अटेम्प्ट हो जाएँगे। एक चीज़ आप याद रखिए, अच्छे मार्क्स के लिए एक तो कोट्स आपने लाज़मी ऐड करनी है। जो नावल का, प्ले का या शॉर्ट स्टोरी आपने तैयार की है, उनका टेक्स्ट आप अगर आंसर में शामिल करेंगे, तो ये आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप अपने क्वेश्चन को प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल और एंड के साथ जो मिडल पोर्शन वो पोर्शन होता है जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसे देखिए, अगर ये क्वेश्चन है डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ कैरेक्टराइज़ेशन इन द नॉवल, तो जो एलिमेंट्स ऑफ कैरेक्टराइज़ेशन है ये आपका मेन टॉपिक है। इंट्रोडक्शन आपने कैरेक्टराइज़ेशन पे दे दिया। अब इंट्रोडक्शन के बाद एलिमेंट्स ऑफ कैरेक्टराइज़ेशन ये आपका मेन टॉपिक है। आप जितना अच्छा इसे एलैबोरेट करेंगे, जितना अच्छा आप इसे डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में जितना अच्छा आप इसे कंक्लूड करेंगे, ये 3 चीज़ें होती हैं इंट्रोडक्शन, मिडल और एंडिंग। और फिर आप मिडल पोर्शन में जो उसकी कोट्स डालते हैं, तो 20 नंबर को जो 6 नंबर होते हैं ये जस्ट आपके इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को मैटर करते हैं। इसमें आपको 1 नंबर भी ऐसा नहीं है कि जो कटेगा। बाकी आप 14 मार्क्स का जो पेपर अटेम्प्ट करते हैं वो उसका जो मिडल पोर्शन है उसके हिसाब से अटेम्प्ट करते हैं। ये अच्छे मार्क्स के लिए जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर की हैं, इनको आप फ़ॉलो करें। जो भी सोर्स आप यूज़ कर रहे हैं, जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हैं, बस आपने 2 चीज़ें ज़हन में रखनी है। इंट्रोडक्शन, मिडल और एंडिंग प्रॉपर अच्छी होनी चाहिए और फिर उसके बाद जो कोट्स आपको बताई हैं, जो टेक्स्ट आप नावल तैयार कर रहे हैं, तो नावल के अंदर से टेक्स्ट आपने एग्ज़ाम्पल लाज़मी देनी है। शॉर्ट स्टोरीज़ तैयार कर रहे हैं, तो शॉर्ट स्टोरीज़ के अंदर से भी एग्ज़ाम्पल दें और फिर अगर आप प्ले तैयार कर रहे हैं, तो प्ले के अंदर से भी आपने एग्ज़ाम्पल जो भी प्ले तैयार करें, उसकी एग्ज़ाम्पल अगर आप देखेंगे, तो ये वही राज़ होता है कि 70 प्लस मार्क्स आपको तभी मिलते हैं जब आप जो चीज़ें आपको बताई हैं, उनको फ़ॉलो करेंगे। हर गेस्ट के लास्ट में हमेशा की तरह इस गेस्ट में भी आपके साथ मैं पीडीएफ का नंबर शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इन सब टॉपिक्स का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप पीडीएफ पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम मल्टी टॉपिक आंसर को तैयार करें, तो व्हाट्सएप पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी तरफ से आप सबके लिए नेक ख्वाहिशात। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आप सबका हामी और नासर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।